मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी आज एक बहुत ही विकट और संकटमय परिस्थिति से गुजर रहे हैं। कोरोना महामारी हमारे चौखट तक पहुंच चुकी है। चारों ओर लहर चल रही है और ऐसी परिस्थिति में हमें इस पर मनन चिंतन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। पिछले साल की जनवरी फरवरी में कोरोना वायरस हमारे देश में चला आया। फरवरी मार्च से लॉकडाउन हुआ, 2-3 महीने हम लोग अंदर रहे, बाहर निकलने को डरते थे। विदेशों में हो रही घटनाएं देख देकर हम लोग घबराए हुए थे। अमेरिका में, इटली में, फ्रांस में और अन्य देशों में हजारों की संख्या में लोग जब रोगी हो जाते थे और मर जाते थे तो उसको देखकर हम लोग घबरा जाते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन आज सच्चाई यह है, सारे विश्व में सबसे ज़्यादा कोरोना रोगी भारत में है। आंकड़े के अनुसार प्रतिदिन 2.5 लाख नए रोगी पाए जा रहे हैं। उसके अनुपात में हजारों की संख्या में मर रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस और अन्य स्वास्थ्य कर्मी घबरा रहे हैं, वे स्वयं डरे हुए हैं। स्मशान घाटों में अपने प्रियजनों की लाश जलाने के लिए लोगों को 10-10, 12 घंटे रुकना पड़ता है। कहीं कहीं घाट से दूर किसी बाग में लोग जला के चले जाते हैं। हमारे बनारस में न्यूज़ सुनने को मिला, कुछ लोग अपने मृत परिजनों को, उनकी लाश को लोगों के हाथ में छोड़ देते हैं, जलाने वालों के हाथ में पैसा थमा देते हैं, कहते हैं जला देना। ऐसी परिस्थिति तक हम लोग पहुंच गए हैं। हालांकि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ नहीं दिखाता है, आप सच्चाई जानते हैं। मौका मिले तो सोशल मीडिया को देखिएगा। बहुत कठोर परिस्थिति है, लेकिन अभी तक हमारे यूपी में लॉकडाउन नहीं हुआ है। रविवार को लॉकडाउन, रात को लॉकडाउन, तो कोई मायना नहीं रखता है। सवाल ये खड़ा होता है, हम क्या करें ऐसी खतरनाक परिस्थिति में? हमें क्या करना चाहिए? पिछली बार भी मैंने आपसे कुछ बातें कही। सबसे पहली बात, डू नॉट वरी, चिंता मत करो, डरो मत। चिंता नहीं आनी चाहिए, डर नहीं आना चाहिए। डर आ जाएगा तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। सबसे पहले डर नहीं होना चाहिए, प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। अगर मुझे रोग मिलेगा तब भी प्रभु मुझे संभालेगा। एक ऐसा भरोसा और डर अपने अंदर उत्पन्न करना चाहिए। दूसरी बात, आज तक कुछ लोग विशेष करके ग्रामीण अंचल में ये बोलते आए हैं, ये सब बकवास है, ये सब राजनीतिकरण है। हाँ, सत्य है कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन कोरोना यानी कोविड भी एक सच्चाई है। ये कहना बंद करना, ये सब बकवास है। अगर आप कहेंगे मेरे घर पे चोर नहीं है, चोर नहीं है, चोर नहीं है, एक दिन चोर चोरी करके चला जाएगा। उसको पहचानना ज़रूरी है। सारी दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, वैज्ञानिक बेवकूफ़ नहीं है, डॉक्टर्स बेवकूफ़ नहीं है, राष्ट्र के नेता बेवकूफ़ नहीं है। ये नहीं कहना बकवास है, बिल्कुल नहीं। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, वे किस तरह के लोग हैं? वे स्वार्थपूर्ण मनोभाव रखने वाले होते हैं। अगल बगल में कुछ हो रहा है, अन्य देशों में कुछ हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। जब उनके घर पे होता है तो हाय 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 हाय, तब तक बकवास है। ये स्वार्थपूर्ण मनोभाव है। एक विश्वासी इस तरह नहीं हो सकता है। एक विश्वासी को नज़र उठा के देखने की आवश्यकता है। प्रभु ने स्वयं कहा है यूहन्ना अध्याय 4 में, नज़र उठा के देखो, आसपास में पीड़ित लोगों को देखो, उनकी पीड़ाओं को अपनाओ, उनकी मदद करने की कोशिश करो, उनके लिए प्रार्थना करो। तो इसीलिए ये कहना गलत है, बकवास है। तीसरी बात, क्या करना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, सतर्क रहना चाहिए।
अनावश्यक यहाँ वहाँ जाना बंद कीजिए। सरकार लॉकडाउन करने से पहले आप लॉकडाउन कीजिए। अनावश्यक जाना आना, अनावश्यक बातों के लिए बाजार जाना, लिपस्टिक लाने के लिए, काजल लाने के लिए, पाउडर लाने के लिए, अनावश्यक बातों के लिए बाजार मत जाइए। सिर्फ आवश्यक चीज़ों के लिए बाजार जाइए। भीड़ भड़ाके में मत जाइए, क्योंकि कल तक ये सुन रहे थे हम लोग कि कोरोना वायरस स्पर्श से फैलता है। कोरोना वायरस के बारे में अभी भी स्टडी चल रही है, अध्ययन चल रहा है, हम लोग जानते बहुत कम हैं, लेकिन अभी कह रहे हैं कि हवा में भी फैलता है। अनावश्यक भीड़ में जाना बंद कीजिए। शॉपिंग करने जाना बंद कीजिए। हो सके तो शादियों को टाल दीजिए। क्या जल्दी है? जब इंसान मर रहा है आप कितना कैसी शादी मनाएंगे? टाल दीजिए। अगर टाल भी नहीं सकते हैं, कुछ लोगों को रख के कीजिए, 8-10 लोगों को रख के कीजिए। भीड़ मत लगाइए, यहाँ पर इमोशन मत लाइए। शादी में नहीं जाएंगे तो क्या बोलेंगे? बोलने दो। महामारी है, हमने महामारी के बारे में सुना है। कहते हैं 1918-19 में जो महामारी आई थी उसमें लाखों जाने गई, 1 करोड़ बोलते हैं। उस समय 100 साल पहले 1 करोड़ का मतलब बहुत बड़ी संख्या होती है। इसलिए समझ लो, इस सच्चाई को समझ लो। इमोशन पे मत जाओ, विकारों पे मत जाओ, अनावश्यक जगह मत जाइए। सावधान बरतिए, मास्क पहनिए। अच्छा, जब हवा से फैलाव है इसका मतलब मास्क अनिवार्य है। साधारण मास्क नहीं, अच्छा मास्क। मास्क पहनिए। बिना मास्क पहने कहीं मत जाइए। मैं धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने नियम बनाया है और कठोर नियम बनाया। 1000 रुपये देना पड़ेगा, सड़क पे पाए जाएंगे बिना मास्क के। उस सरकार के लिए नहीं है, आपके लिए है, मेरे लिए है। मास्क पहनिए। थोड़ी सी असुविधा होगी, कोई बात नहीं, मास्क पहनिए। बार बार हाथ धोइए साबुन से, ताकि आपके हाथ में इस तरह की चीज़ें ना हों। और लोगों से दूरी बनाए रखिए। हमारी आदत है, विशेष करके गांव के लोगों की आदत, सट के बैठना, सट के बात करना, एकदम चेहरे के पास आके बात करना। क्या ज़रूरत है? थोड़ा दूरी बनाए रखिए। ना आप दूसरों को दें, ना आप दूसरों से लें। दूरी बनाए रखिए। ज़्यादा प्यार मत दिखाइए, ज़्यादा गले मत मिलिए, ज़्यादा चुमा मत दीजिए, ज़्यादा करीब मत जाइए। थोड़ा दूरी बनाए रखिए। ये इसीलिए नहीं कि हम लोग प्यार नहीं करते हैं, ये इसीलिए है कि हम प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये रोग मेरे भाई या बहन को मिले, इसीलिए अब दूरी बनाए रखिए। और घर पे कोई बीमार है, देखिए सबसे पहली बात, हर बीमारी का इलाज होना चाहिए। तुरंत चले गए, टिकिया लेके खा लिए, ज़रा पता लगाइए कौन सा बुखार है, पता लगाइए, इलाज कीजिए। इलाज के साथ साथ जहाँ तक हो सके घर पे इलाज अच्छा है। जो जानकार लोग हैं उनसे पूछिए, फ़ोन कीजिए, बना आश्रम में पूछिए कि क्या क्या दवा दी जा सकती है। हम लोग भी मदद कर सकते हैं। एक है गिलोय का रस बहुत अच्छा है, पिलाइए सुबह शाम। गिलोय का रस, जिसको गुरुच बोलते हैं, उसका रस पिलाइए। ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसको पिलाइए। और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, अपने साथ रखिए। जो दुकान चलाने वाले हैं, आपको अपना कार्य करना ही है। बिना मास्क पहने दुकान मत चलाइए। दुकान चलाने वाले, पैसा मिलता है, नोट करेंसी, ये बीमारियों का सबसे सुंदर माध्यम है। नोट करेंसी के द्वारा डालिए। जब थोड़ा सा खाली हो गया, तुरंत सैनिटाइज़र से आप हाथ साफ कीजिए। हाथ धो नहीं पाएंगे बराबर, सैनिटाइज़र वहाँ रखिए, अनिवार्य है। अनिवार्य, जैसे आप ऑक्सीजन लेते हैं उसी तरह अनिवार्य है। सैनिटाइज़र रखिए। जब लोग चले गए तुरंत अपने हाथ को अच्छी तरह सैनिटाइज़र से साफ करेंगे, इसका ख्याल करना। और जो काम करने के लिए जाते हैं, घर से बाहर जाना पड़ता है, सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग जाते हैं, शहर जाते हैं, अन्य जगह जाते हैं। आपसे अनुरोध है, अपने साथ घर का पानी ले जाइए पीने के लिए।
बाहर का कोई भी पानी मत पीजिए। थोड़ी परेशानी लीजिए, बोतल लीजिए, बड़ा बोतल ले लीजिए, पानी आवश्यक मात्रा में पानी ले जाइए, या भरोसेमंद जगह से पानी ले लीजिए। बाहर से भोजन मत कीजिए। समोसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, संभालिए। ये सब माध्यम बन सकते हैं। अनावश्यक भोजन बाहर से मत खाइए, जो हो सके अपने साथ ले चलिए। मैं जानबूझकर ये सब बोल रहा हूं क्योंकि आपसे बोलने वाले कोई नहीं होगा, तो काम करने वाले अपने साथ भोजन ले चलें। कुछ भी पका के ले जाइए। हो सकता है कि चना, कुछ भी हो, आपके ऊपर निर्भर है, पका के ले जाइए। इसका ख्याल करना। जिस तरह हम 40 काल में परहेज रखते थे, उपवास, प्रार्थना, परहेज, मैं कहूँगा ये परहेज का काल है। परहेज रखिए। बीड़ी पीने की आदत है, छोड़िए। नशा खाने की आदत है, छोड़िए। खैनी, पान पराग, गुटखा छोड़िए। पति पत्नी आपस में तय करेंगे, शारीरिक रिश्ता भी छोड़िए। हाँ, छोड़िए। एक भले काम के लिए, कल्याण के कार्य के लिए। अब बोलेंगे हम लोग प्रार्थना करेंगे, कुछ दिन के लिए हम लोग शारीरिक रिश्ता नहीं रखेंगे, चाहे कैसा भी हो, हम प्रार्थना करेंगे। एक परहेज है, बहुत महत्वपूर्ण परहेज है। तो परहेज का समय है। अगला है प्रार्थना का समय है। प्रार्थना कीजिए। सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया है, वैज्ञानिकों ने हाथ खड़ा कर दिया है, भैया इससे ज्यादा हमारे पास फिलहाल नहीं है। वैक्सीन लग रहा है, लगने के बाद भी लोग मर रहे हैं। कोई दवा अभी आई नहीं है खास। सभी परिश्रम कर रहे हैं, सभी दिन रात परिश्रम कर रहे हैं आप और मेरे लिए। सबने हाथ खड़ा कर दिया है। इसलिए अभी इस अवस्था में हमें प्रभु के पास जाना है। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित नारी, सब वैद्यों ने छोड़ दिया, सारा पैसा खत्म हो गया। सोचा अब और कोई रास्ता नहीं है, एक ही है प्रभु। और वो गई, उसने पाया। हमारे क्रिस भक्त बहन 50-55 साल की, बहुत प्रिय है, हर रविवार को मिसा में आती है। पिछले 2 सप्ताह से अस्पतालों में है, एक अस्पताल के बाद दूसरा अस्पताल। परेशान है, उसके बेटे रो रहे हैं, बराबर हर रोज 2-3 बार फोन आते हैं। क्या करें, क्या करें। हर डॉक्टर कहता है कि हमसे नहीं होगा। पूछता है कि कहाँ ले जाए, कोई डॉक्टर लेने को तैयार नहीं है, कहाँ ले जाए। मैंने कहा बेटा ये तय कर लो, अभी कोई भी वैद्य तुम्हारी माँ को चंगा नहीं कर सकता है, एक यीशु ही चंगा कर सकता है। अब तुम यीशु वैद्य के पास जाओ और प्रार्थना करो। पूरा परिवार प्रार्थना में लगा हुआ है। लोगों से मैं कहता हूं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, क्योंकि कोई और नहीं कर सकता है कुछ। इसलिए प्रार्थना में समय बिताइए। टीवी के सामने मत बैठिए अनावश्यक। चुगली करने में, अनावश्यक बातचीत में समय बिता मत कीजिए। चाय की दुकान पे जाके मत बैठिए। प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आश्रम की ओर से 2-3 प्रार्थनाएं हैं जो शक्तिशाली हैं। दोपहर को 3 बजे करुणा की माला है, जुड़िए। मैं धन्यवाद देता हूं, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। हजारों की संख्या में दोपहर के समय प्रभु यीशु की मृत्यु के समय रो रो कर प्रार्थना करेंगे करुणा के लिए। जुड़ जाइए। न केवल आप जुड़िए, अपने मित्रों को बताइए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, ताकि हम सभी लोग मिलकर करुणा के लिए प्रार्थना करें। एक नई प्रार्थना भी हमने शुरू की है परसों से, रात को 9 बजे से 10 बजे तक। वो सीधा है जंग, कोरोना से जंग। हम प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, लाइव प्रोग्राम है, एक साथ जुड़िए। हजारों की संख्या में लोग मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। थोड़ा पैसा खर्च कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन जुड़िए। हमें मेहनत करनी है। ये मत भूलिए, आज वो है, कल आप हैं। पहले सोचा जाता था जो रोगी हैं, जो वृद्ध हैं, उनको ज़्यादा वायरस की बीमारी मिल सकती है। ये सच्चाई नहीं है। आज जो जा रहे हैं, जवान जवान लोग जा रहे हैं, तगड़े लोग, स्वस्थ लोग जा रहे हैं। इसलिए आज वह, कल मैं, मत भूलिएगा। मस्ती में मत रहिए, प्रार्थना में जुड़ जाइए।
तो मैं फिर याद दिलाता हूँ, दोपहर को 3 बजे या रात को 9 बजे या हर शुक्रवार को रक्ताभिषेक प्रार्थना, ये तीनों प्रार्थनाएं विशेष करके इसके लिए हैं। और जहाँ तक हो सके इन दिनों हम इस कोरोना केंद्रित प्रार्थनाएं चलाएंगे, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप इन सारी बातों का ख्याल करना, मेरे लिए भी प्रार्थना करना, हम सब के लिए प्रार्थना करना, हम टीम के लिए प्रार्थना करना कि हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ा सकें। हम लोग गिर जाएंगे तो आपको परेशानी होगी, हम लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं इस समय इस कार्यक्रम के सभी दर्शकों को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। उन्हें शांति का साधन बना, अनुग्रह का साधन बना, प्रार्थना का वरदान दीजिए यीशु, परहेज का वरदान दीजिए, प्रज्ञा का वरदान दीजिए यीशु, इस महामारी को रोकने के लिए ताकत दीजिए, हिम्मत दीजिए। तूने हम विश्वासियों को चुना है ताकि इस महामारी को हम रोकें, शैतान के इस प्रकोप को हम रोकें। हमें हिम्मत दीजिए। हजारों लोग मर रहे हैं यीशु, हजारों परिवार अनाथ हो रहे हैं, टूटे हैं, फूटे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनके दर्द को महसूस करते हुए निरंतर प्रार्थना में समय बिताने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमारे देश को बचाइए यीशु, सारे विश्व को बचाइए। ए माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना करना। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। ए संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जय यीशु।